हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एमडी तथा सीईओ की सभी बैंकों के, ठीक है, सभी प्राइवेट बैंकों के तथा सभी पब्लिक बैंकों के एमडी तथा सीईओ, इसकी स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है तथा इनकी टैगलाइंस, इन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों का बैंक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आगे फिर प्राइवेट बैंक तथा पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में करेंगे, कितने कितने बैंकेज हैं, ठीक है। आगे तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इसकी, जिसे भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसे कहा जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, शेड्यूल बैंक, अनशेड्यूल बैंक, ठीक है। इसको आप देखते जाइए कौन कौन से पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हम कवर करेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, लाइसेंस इसके द्वारा ही दिया जाता है। तो शेड्यूल बैंक, अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में आता है कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक में कौन कौन से आएंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक आगे फर्दर दो सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा, इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक, ठीक है। डिटेल में कवर करेंगे कि इन बैंकों को कैसे कैसे ये मान्यता मिली है और क्या क्या इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे अनशेड्यूल बैंक। अनशेड्यूल बैंक जैसे इसमें हो गए मनी लॉन्ड्रीज हो गए, ठीक है, जो किस्तें भरते हैं, किस्तें होगी, वो सब चीज़ें, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं। इनका कोई आरबीआई से मोस्टली लेना देना वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे कमर्शियल बैंक आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहले शेड्यूल बैंक आया, फिर शेड्यूल बैंक में आएगा कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तथा क्रेडिट सोसाइटी। ये चीज़ें हैं। मेन हमारा जो मोटिव रहेगा करने का, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक तथा फॉरेन बैंक, इन सभी को कवर करेंगे। इनके एमडी और तथा सीईओ, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यही है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, इसकी स्थापना, ठीक है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। कौन सा एक्ट आया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट हिल्टन यंग कमीशन एक्ट 1926 आया था, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ 1949 को, ठीक है। एक्ट आया 1926 को, जो आपने याद रखना। एक्ट पूछा जाएगा 1926, स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर थे ऑब्जम स्मिथ, ठीक है, वो पहले गवर्नर थे ये, ठीक है। उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर जो हुए हैं वो हैं सीडी देशमुख। वैसे ये थर्ड गवर्नर थे, ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर सीरियल वाइज देखा जाए ये तीसरे गवर्नर थे, लेकिन इंडियन पहले गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर नहीं है, शक्तिकांत दास ये वर्तमान में गवर्नर है। नेक्स्ट, अब आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे जो मुद्रा छापने का अधिकार है वो सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन है, मुद्रा छापने का अधिकार। आगे सेक्शन 24 आरबीआई एक्ट 1934, इसमें 10,000 तक का नोट छापने का अधिकार है, ठीक है, यानी 10,000 से ऊपर तक का नोट ये नहीं छाप सकती। अभी तो जो है सबसे ऊपर हाई कौन है? 2,000 का नोट है, ठीक है, 2,000 तक का नोट अभी छपता है। आगे इनकी कुछ सब्सिडरीज है आरबीआई की, ठीक है। आरबीआई की जो सब्सिडरीज है उसको देखते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है। 5 सब्सिडरीज हैं आरबीआई की, ये पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है। आगे रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है। आगे इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अलायंस सर्विस, ये इसकी सब्सिडरी है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो 5 सब्सिडरी हैं किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट आगे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई टीवी शंकर है, ठीक है, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई टीवी शंकर है, राजेश्वर राय है, एमडी पात्रा है तथा एमके जैन है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं तथा एक गवर्नर होता है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में ये 4 गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है, ये चारों आप देख सकते हैं, ठीक है। टीवी शंकर, राजेश्वर राव, एमडी पात्रा तथा एमके जैन, ये प्रेजेंट में भारतीय डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। आगे शेड्यूल बैंक, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट है शेड्यूल बैंक तथा नॉन शेड्यूल बैंक। फिर शेड्यूल बैंक को जो आगे कैटेगरी में डिवाइड किया गया था वो आप देख चुके हैं, ठीक है। शेड्यूल बैंक होते कौन से हैं? शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 एक्ट में शेड्यूल देख सकते हैं आप। शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में रजिस्टर हो, सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। और उनका क्राइटेरिया कौन सा है, ठीक है, कौन सी सेटिस्फाई करें, कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई करें, तो सेक्शन 46(6)(a) की सेक्शन को अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो इन्हें शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाता है, शेड्यूल बैंक का, ठीक है।
फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? ऑब्टेनिंग लोन एंड डेप्ट ऑन बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई। कुछ फैसिलिटी इन्हें मिलती है कि इनको जो लोन और डेप्ट है वो बैंक रेट पे उपलब्ध करवाएगा आरबीआई। तो सेकंड शेड्यूल में ये रजिस्टर्ड हो, उन्हें शेड्यूल बैंक कहा जाता है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में ये रजिस्टर हो। नॉन शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो इस एक्ट के अंदर नहीं होते रजिस्टर, ठीक है। अब इसको आप ये क्लियर कर लें, ठीक है। क्राइटेरिया 46(6)(a) क्राइटेरिया को ये फॉलो करते हो। आगे शेड्यूल बैंक कौन कौन से हैं, कैसे कैसे? तो शेड्यूल बैंक फर्दर किस में डिवाइड था? पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जिनकी शेयर, ठीक है, जिसे सार्वजनिक बैंक कहा जाता है, तो इनका जो शेयर होगा 51 या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ठीक है। वो उसको कहा जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। भारत में कुल 12 सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। तो इनका जो इसमें जो हस्तक्षेप है ज़्यादा वो गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। तो ये इसमें टोटल कितने हैं? 12 सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। तो इसके हम आगे कवर करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं, ठीक है। टोटल 12 बैंक हैं। 12 बैंकों के एमडी, सीईओ, टैगलाइन, स्थापना, मुख्यालय सब कवर करेंगे। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इतिहास, ठीक है। सबसे पहले इसका इतिहास देखेंगे। आपके लिए जो वीडियो चल रही है, जो सीरीज़ चल रही है, इतिहास की वीडियो ही चल रही है, ठीक है। सबसे पहला जो लेक्चर आया प्राचीन भारत का इतिहास, काफ़ी मोस्ट डिटेल में वो वीडियो है, आप उसे जाके जरूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इतिहास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता इसकी स्थापना 1806 में हुई, ठीक है। देखिए, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तो ये तीनों बैंक की जब स्थापना हुई तो इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1921 से 1955 तक चली। उसके बाद 1955 में स्थापना हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, 1 जुलाई 1955 में। इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। ऐसे है ये, 3 बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 में। ये इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारे हैं। टैगलाइन द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक इसकी स्थापना दयाल सिंह तथा लाला लाजपत राय ने की थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में लाहौर में हुई थी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल हैं। इसमें 2 बैंकों को मर्ज किया गया था, वो कौन कौन से? यूनाइटेड बैंक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इनको मर्ज किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों बैंक मर्ज होकर पंजाब नेशनल बैंक में आ गए थे। इसकी टैगलाइन पूछी जा सकती है, द बैंक यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन है। मोस्टली यही सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं बैंक से रिलेटेड, तो डिटेल से देखिए, तसल्ली से देखिए, अच्छे से हम इस वीडियो को कवर करेंगे। नेक्स्ट आगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इसकी स्थापना वडोदरा के महाराज सुजाव राव ने की थी, ठीक है। स्थापना 20 जुलाई 1918 को हुई थी, ठीक है। मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है, ठीक है। जो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हसमुख अधिया हैं। एमडी तथा सीईओ हैं संजीव चड्ढा। टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है। मर्जर, देखिए मर्जर कैसे हुआ था? विजय बैंक तथा देना बैंक दोनों को मिला के इसका मर्जर हुआ है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का मर्जर हुआ है, विजय बैंक तथा देना बैंक। टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इसकी टैगलाइन है। जिन जिन बैंकों में जो बैंकों का मर्जर हुआ उसको भी हम कवर कर रहे हैं साथ साथ में। आगे है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। एमडी तथा सीईओ सत्यनारायण आर्या हैं। इसके सत्यनारायण आर्या एमडी तथा सीईओ हैं। इसमें जो बैंकों का मर्ज हुआ, कैनरा तथा सिंडिकेट का मर्ज हुआ था, ठीक है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट का मर्ज हुआ था, तो ये है कैनरा बैंक। क्या इसका टैगलाइन है? टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है। टैगलाइन साथ साथ में करते जाइएगा, एग्जाम में टैगलाइन पूछा जाता है। ये वीडियो जो बैंकिंग का एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 1919 में। सेठ सीतारमन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। एमडी तथा सीईओ हैं मनी मैकाई इसके सीईओ हैं, ठीक है। इसकी टैगलाइन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विद, गुड पीपल टू बैंक विद, ठीक है। इसकी टैगलाइन है। मर्जर इसमें जो हुआ था आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का इसमें मर्जर हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये है भारत की बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक ये है भारत की। नेक्स्ट आगे बैंक ऑफ इंडिया। टोटल हम 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनके बारे में अभी कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया
7 सितंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। एमडी तथा सी है अतानु कुमार दास। अतानु कुमार दास एमडी तथा सीईओ हैं। इसकी टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, इसकी टैगलाइन है। आगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में सोराबी पोखा देख सकते हैं इन्होंने की थी। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सोराबी पोछनवाला इन्होंने इसकी स्थापना की थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है। एमडी सीईओ पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाते हैं। वेंकटा राव इसके एमडी सीईओ हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तमन रे हैं। टैगलाइन क्या है? बिल्ट अ बेटर लाइफ अराउंड अस, ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट आगे इंडियन बैंक, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 में हुई थी इंडियन बैंक की। मुख्यालय इसका चेन्नई में है। ठीक है, टैगलाइन क्या है? यू टीच फ्रेंडली बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। एमडी तथा सीईओ हैं शांतिलाल जैन। विलय इसमें जो हुआ था इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में। ठीक है, टैगलाइन यूटेक फ्रेंडली बैंक, ये इसकी टैगलाइन, जैसे आपको पहले ही बता दिया। आगे नेक्स्ट देखते जाइए, मोस्टली वीडियो आपकी कवर हो जाएगी जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। किसके? चिड्डाबाई रमन चेतुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में इसका मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ हैं अजय श्रीवास्तव, ये इसके सीईओ हैं। चिदम्बरम क्या लिखा है? चिदम्बरम चटर्जी इन्होंने स्थापना की थी। आगे स्थापना आगे देखते हैं यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना। ठीक है, 6 जनवरी 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कोलकाता में है। संस्थापक जीडी बिरला किसके? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के। ठीक है, एमडी एंड सीईओ सोमाशंकर प्रसाद हैं। अब दोनों बैंकों की टैगलाइन देख सकते हैं। गुड पीपल टू ग्रो विद, ये इसकी टैगलाइन है इंडियन ओवरसीज बैंक की। और यूके बैंक की कौन सी है? होनर्स यूर ट्रस्ट, ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट आगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इसे आप किसी राज्य का या क्षेत्र का बैंक मत मानिएगा इसके नाम से। यह है पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। वीजी काले तथा डीके संत ने की थी। मुख्यालय पुणे में है। एमडी एंड सीईओ एएस राजीव हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। पंजाब एंड सिंध बैंक, तो पंजाब एंड सिंध बैंक, तो इसकी स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये करने के बाद हमारा टोटल 12 बैंक को कवर करेंगे एमडी तथा सीईओ। ठीक है, 12 के 12 बैंक हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक कवर हो चुके हैं। ये टोटल 12 बैंक थे पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, जिसका मुख्यालय किसके में है? दिल्ली में है। पंजाब एंड सिंध बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है चरण सिंह है। ठीक है, एमडी एंड सीईओ कौन है? स्वरूप कुमार शाह, इसके एमडी तथा सीईओ हैं। तो ये टोटल का टोटल हमारे 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक थे। ठीक है, तो इसकी टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ, इसकी टैगलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी पहली वीडियो आ चुकी है प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास, बहुत अच्छे से इसमें कराई गई है वीडियो, इसको आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, ये निजी बैंक किसी एक समूह तथा साझेदारी के हाथ में रहता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह से लाइसेंस प्राप्त होता है, यानी इसका जो अधिकार है वो किसी निजी क्षेत्र के हाथ में रहेगा, इसका जो ओनर होगा वो प्राइवेट होगा। भारत में कुल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। आरबीआई इसे लाइसेंस प्राप्त करती है तो जिस तरह हस्तक्षेप रहता है उसी का रहता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का। ठीक है, न अब इनको बारे में हम कवर करेंगे। टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, तो 21 के 21 हम अब कवर करेंगे। उसके बाद रूरल बैंक तथा फॉरेन बैंक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, टोटल 21 बैंक के बारे में अब कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में कवर कर चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में अब हम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे। एक्सिस बैंक सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। ठीक है, सबसे पहले अब एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई थी 1993 को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। स्थापना 2008 में और मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं, एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, तो स्थापना जब हुई थी तो इसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब इसका नाम 2008 में एक्सिस बैंक पड़ा। नाम क्या है इसका? टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, इसकी टैगलाइन है। आगे बंधन बैंक, तो इसकी स्थापना हुई चंद्रशेखर घोष ने की। कब? 2015 में। मुख्यालय कोलकाता में है। अध्यक्ष अनूप कुमार हैं, एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। ठीक है, चंद्रशेखर घोष कौन है?
इसके एमडी तथा सीईओ हैं, जो इसके संस्थापक भी हैं, ये देख सकते हैं चंद्रशेखर घोष, ठीक है। और टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई, ये इसकी टैगलाइन है। आगे बैंक कवर करेंगे, कैथोलिक सीरियन बैंक, तो इसकी स्थापना 1920 में हुई। त्रिशूर केरला में इसका मुख्यालय है। एमडी तथा सीईओ कौन है, परले मोंडल इसके एमडी तथा सीईओ हैं। टैगलाइन सपोर्ट ऑल टू वे, ठीक है। आगे नेक्स्ट सिटी यूनियन बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिटी यूनियन बैंक, इसकी स्थापना 1904 में कुंभकुम बैंक के नाम से हुई, ठीक है। 1904 में इसकी स्थापना हो गई थी। बाद में 1987 में इसका नाम सिटी यूनियन बैंक पड़ा। स्थापना 1904 में हुई, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है, कुंभकुम तमिलनाडु, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। संस्थापक आर सेठारमन तथा एस कृष्णा अय्यर इसके संस्थापक थे, ठीक है। अध्यक्ष आर मोहन। एमडी एंड सीईओ कौन है, एन कामाकोड़ी इसके एमडी तथा सीईओ हैं। टैगलाइन ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस 1904 इसकी टैगलाइन है सिटी यूनियन बैंक की। नेक्स्ट आगे डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की मुख्यालय इसका मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ कौन है, एम नटराजन एमडी तथा सीईओ हैं। टैगलाइन वी वैल्यू यू इसकी टैगलाइन है। लाइसेंस 1995 में, आरबीआई के द्वारा इसे जो लाइसेंस मिला था वो 1995 में मिला था डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक को। नेक्स्ट आगे करते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में पूछी जाएंगे ये सब चीज़ें। धनलक्ष्मी बैंक, इसकी स्थापना 1927 में हुई। धनलक्ष्मी बैंक की मुख्यालय त्रिशूर केरला में है। संस्थापक जेके सिवान है, इसके संस्थापक है। एमडी एंड सीईओ वो भी जेके सिवान ही है, एमडी तथा सीईओ। और जो इसकी टैगलाइन है वो है तन मन धन, तन मन धन इसकी टैगलाइन है। टैगलाइन तन मन धन है, जेके सिवान, ठीक है। ये कौन है, एमडी तथा सीईओ। आगे फेडरल बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड स्थापना 1931 में हुई थी। मुख्यालय कोची केरला में है। संस्थापक केपे हॉर्मिस इसके संस्थापक हैं, ये देख सकते हैं केपे हॉर्मिस ये इसके संस्थापक हैं। एमडी तथा सीईओ कौन है, श्याम श्रीनिवास है। टैगलाइन यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैगलाइन है, ठीक है। टैगलाइन क्या है, यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, फेडरल बैंक यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट आगे एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो ये काफ़ी सालों तक लगातार टॉप रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक के मामले में। एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो बैंक ये इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक कौन है, हसमुख भाई पारेख इसके संस्थापक थे। एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, ये इसके एमडी तथा सीईओ हैं। अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती इसके अध्यक्ष हैं। टैगलाइन वो स्टैंड योर वर्ड्स, ये इसकी टैगलाइन है। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर का। आगे आईसीआई बैंक, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक हैं हसमुख भाई पारेख, ठीक है। हसमुख भाई पारेख एमडी तथा सीईओ है। संदीप बख्शी, ये यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ये उसके थे, ठीक है, इसके संस्थापक नहीं है, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, ये आप करेक्शन कर लेना, वो उसके हैं, ठीक है, ना कि इसके हैं, ठीक है। आगे अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। टैगलाइन का है ख्याल आपका, फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी टैगलाइन है। ख्याल आपका क्या है, इसकी टैगलाइन है। और फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे आईडीबीआई बैंक, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। एमडी सीईओ जो कि पूछे जा सकते हैं, राकेश शर्मा इसके एमडी तथा सीईओ हैं प्रेजेंट में। आगे अध्यक्ष है एमआर कुमार, इसके अध्यक्ष है। टैगलाइन बैंक ऐसा दोस्त जैसा, इसकी टैगलाइन है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इसकी जो टैगलाइन है ऑलवेज यू ट्रस्ट, इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू ट्रस्ट। स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है, वी वेदनाथ है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। संस्थापक भी वी वेदनाथ ही हैं। अध्यक्ष राजीव लाल हैं। टैगलाइन ऑलवेज यू ट्रस्ट, टैगलाइन जैसे आपको बता ही दिया। फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट आगे इंडसलैंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है। टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर, इसकी टैगलाइन है। संस्थापक एसपी हिंदुजा, इसके कौन है, संस्थापक है एसपी हिंदुजा,
ये इसके संस्थापक है। एमडी सीईओ को है सुमंत कठपालिया, मुख्यालय मुंबई में है इसका। नेक्स्ट आगे करते जाइए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे इससे पहले महारत्न कंपनियों पे वीडियो आई हुई है एमडी तथा सीईओ के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, श्रीनगर में है। एमडी सीईओ कौन है, बलदेव प्रकाश हैं, ठीक है। संस्थापक कौन थे, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये इसके संस्थापक थे। टैगलाइन क्या है, सर्विंग द एम्पावर, सर्विंग द एम्पावर इसकी टैगलाइन है। कर्नाटका बैंक, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मंगलुरु में है। एमडी तथा सीईओ कौन है, महाबलेश्वर एमएस, इसके एमडी तथा सीईओ हैं। संस्थापक कौन है, वीआर आचार्य आचार्य, इसके संस्थापक हैं। टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट आगे करूर व्यास बैंक, करूर व्यास बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी, मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। एमडी और सीईओ कौन है, रमेश बाबू है। संस्थापक कौन है, मीना हेमचंद्रा इसके संस्थापक है। स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन है। करूर व्यास बैंक की, अभी हम सभी प्राइवेट बैंकों के बारे में कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। स्थापना 1985 में हुई थी किसकी, कोटक महिंद्रा बैंक की। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और तथा संस्थापक वो दोनों उदय कोटक ही हैं, ठीक है, उदय कोटक। टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन है। करते जाइए, काफ़ी अच्छी वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। नैनीताल बैंक, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी नैनीताल में, ठीक है। तो इसका जो एमडी सीईओ है निखिल मोहन है। कौन थे इसके फाउंडर, फाउंडर थे गोविंद वल्लभ पंत, इसके फाउंडर थे। बैंकिंग विद पर्सनल टच इसकी टैगलाइन है। इसकी जो सब्सिडरी है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ये सब्सिडरी है। कौन, नैनीताल बैंक, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ, जो कि ओनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये इसकी सब्सिडरी है। रत्नाकर बैंक लिमिटेड, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, ठीक है। और मुख्यालय इसका मुंबई में है। एमडी और सीईओ कौन है, आर सुब्रमण्यम कुमार इसके एमडी तथा सीईओ हैं। टैगलाइन क्या है, अपनों का घर, अपनों का घर इसकी टैगलाइन है। आगे आगे देख सकते हैं साउथ इंडियन बैंक, स्थापना 1929 में, त्रिशूर केरला में। एमडी और सीईओ कौन है, मुरली रामकृष्णा इसके एमडी तथा सीईओ हैं, ठीक है। अध्यक्ष सलीम गंगाधरन इसके एमडी तथा कौन है, अध्यक्ष है। एमडी सीईओ कौन है, मुरली रामकृष्णा। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, यह है साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन। साउथ इंडियन बैंक रजिस्टर हुआ कंपनी एक्ट 1929 में, ठीक है। बाद में इसे सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडिया में 7 अगस्त 1946 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, तो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक स्थापना 1921 में है। मुख्यालय कहाँ पे, थुथुरकोडी, इसका मुख्यालय थुथुरकोडी में, ठीक है। संस्थापक टीवी बालामेश्वरामी नादार हैं, ठीक है। एमडी और सीईओ में कौन है, एस कृष्णन इसके एमडी तथा सीईओ हैं। टैगलाइन बी ए स्टेप अहेड ऑफ लाइफ इसकी टैगलाइन है। आगे आगे कवर करेंगे यस बैंक, यस बैंक, और ये लास्ट बैंक है। कौन सा, प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये लास्ट बैंक है, ठीक है। टोटल हम 21 बैंक कवर कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के, ठीक है, सभी के बारे में डिटेल में। स्थापना, मुख्यालय, अब सब चीज़ों को बारे में हमने कवर किया। तो यस बैंक की जो है स्थापना 2004 में, मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक राणा कपूर तथा अशोक कपूर है। चेयरमैन कौन है, सुनील मेहता, सुनील मेहता इसके चेयरमैन है। एमडी एंड सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार, ठीक है। राणा कपूर ये, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन है। अब हम कवर करेंगे रीजनल रूरल बैंक तथा फॉरेन बैंक, इनके बारे में हम जानेंगे ये होते क्या हैं। तो जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो किसी निजी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे राज्य तथा जिले इत्यादि, ये उनसे संबंधित होते हैं। तो जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो ज़्यादातर किसानों को, वहाँ के रहने वाले छोटे छोटे बिजनेसमैन, एमएसएमई, तो उन सेक्टर को ये लोन देते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख सकते हैं रीजनल रूरल बैंक के। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण विकास बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण विकास बैंक, केरला ग्रामीण बैंक। अगर हम इनको कवर करने लगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी और कहते नहीं नॉनसेंस, मतलब जो चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो बस ये एग्जाम्पल के तौर पर है कि रीजनल रूरल बैंक होते कौन कौन से, ऐसे सभी राज्यों में होंगे। तो अगर ऐसे कवर करने लगे, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे नहीं जाते, जो स्टेट लेवल पे हैं कुछ क्षेत्र में पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में इनके एमडी सीईओ वो सब चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। ज़्यादातर पब्लिक और प्राइवेट बैंक के बारे में ही पूछा जा सकता है, ठीक है, वही पूछा जाता ही है। तो इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया कि रीजनल रूरल बैंक होते कौन से हैं। ऐसे ही फॉरेन बैंक के बारे में हम कवर करेंगे। फॉरेन बैंक कौन कौन से होते हैं। फॉरेन बैंक वह बैंक होते हैं जिनकी जो शाखा है, मुख्य शाखा जिसे कहा जाता है मुख्यालय, वो विदेश में होगी, परंतु उनकी जो सब्सिडरी या ब्रांचेस है वो इंडिया में होंगी। तो जो ये दूसरे देशों के बैंक है, लेकिन उनको आरबीआई ने जब लाइसेंस दिया है
तो अपने देश में भी ये बैंकिंग चला रहे हैं, ठीक है। वो होते हैं फॉरेन बैंक। एग्जांपल देख सकते हो, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, ये कुवैत की बैंक हो गई, ठीक है। बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना की बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये इंग्लैंड की बैंक है। जर्मनी, डस्टेड जर्मनी, ये जर्मनी की बैंक है। दोहा बैंक कतर की बैंक है। तो ये बैंक विदेशी हैं, लेकिन भारत में भी इनकी ब्रांचेस हैं और आरबीआई के द्वारा इन्हें लाइसेंस प्राप्त है। तो इसलिए बैंकें इस देश में चल रही हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे बैंकिंग सेक्टर के बारे में फुल नॉलेज। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।